तो एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम कर रहे हैं कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ यूनिट थर्ड। यूनिट वन और यूनिट टू के वीडियोस ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं। ठीक है, यूट्यूब चैनल पर भी मैंने इन वीडियोस को अपलोड किया है। आपका प्लेलिस्ट आपको एक मिलेगी जहाँ पर लिखा होगा कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, वहाँ पर जाकर आप सारी की सारी प्लेलिस्ट में ये वीडियोस को देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई टॉपिक की जिसका नाम है लेटर राइटिंग। ठीक है, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेल के नोटिफिकेशन के साथ। और टेलीग्राम, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक सब जगह पर सीपी क्लासेस अवेलेबल है, चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमें लिंक हमने सबका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो देखिए, आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है लेटर राइटिंग। ये टॉपिक है यूनिट थर्ड का, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। देखिए, लेटर राइटिंग एक ऐसी चीज है, आज के जमाने में अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं लेटर राइटिंग कुछ हद तक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। इनफैक्ट आज आपको क्या मिलता है कि आज आपको ना बने बनाए फॉर्मेट मिल जाते हैं। आपको सिर्फ अपना नाम चेंज करना है, अपना एड्रेस चेंज करना है, एंड आपको सिर्फ क्लिक करना है और वो आपका लेटर सेंड हो जाता है ना। आज हम व्हाट्सएप के थ्रू, आज हम मेल के थ्रू डिफरेंट तरह के लेटर्स को सेंड कर सकते हैं। बट क्या पुराने जमाने में ये चीजें थी? ऑफ कोर्स ये चीजें नहीं होती थी। पुराने जमाने में तो पोस्ट ऑफिस से एक क्या बोलते हैं उसको, मतलब लिफाफा मिलता था बेसिकली। उस पे आप अपना लिखोगे एंड उसको फिर फोल्ड कर कर आप उसको पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करके आएंगे, पोस्ट बॉक्स के अंदर डाल के आएंगे। एंड देन फिर वो 8-10 दिन में पहुंचेगा, फिर वहां से 10-12 दिन में रिप्लाई आएगा। यानी कि एक महीने में 2 से 3 बार आप बात कर सकते थे सिर्फ थ्रू लेटर्स। दैट वाज द ओल्ड डेज काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, मैंने भी ये सब किया है। जब 90s की अगर मैं बात करूं तो ऐसा ही होता था उस टाइम पर भी। अब जो लेटर्स होते हैं ना, उनको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं: फॉर्मल, सेमी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर। देखो, जैसे नाम से क्लियर है, फॉर्मल क्या होता है? जैसे कभी अभी आपके स्कूल में या कॉलेज में कभी ऐसा होगा, बोला होगा जी आज सबको ना फॉर्मल ड्रेस में आना है, फॉर्मल यूनिफॉर्म में आना है। फॉर्मल ड्रेस का क्या मतलब होता है? ऑफिशियल ड्रेस, यानी कि उस पर्टिकुलर ओकेजन से जो ड्रेस होगी वो फॉर्मल। इनफॉर्मल ड्रेस अगर बोल दिया तो भैया जो तुम्हारा मन करे वो पहन के आ जाओ, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ऐसे ही फॉर्मल लेटर वो होते हैं जो पर्टिकुलर सिचुएशंस में यूज होते हैं। जैसे कि ऑफिस में अगर मैं बात करूं तो वहां पर तो फॉर्मल लेटर चलेगा। आपको किसी कमिश्नर को, किसी हाउसिंग बोर्ड को, किसी म्यूनिसिपल बॉडी को, या अपनी जॉब के लिए आपको कोई लेटर लिखना है तो डेफिनेटली वहां पर आपको फॉर्मल लेटर ही लिखना पड़ेगा। वहां पर आप थोड़ी इनफॉर्मल तरीके से बात करेंगे। तो फॉर्मल लेटर प्रॉपर सिचुएशंस में इस्तेमाल करे जाते हैं, वेर एज जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं वो हमारे पर्सनल लेटर है। मैं अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहा हूँ, मदर को, ब्रदर को, सिस्टर को लेटर लिख रहा हूँ, ये सब क्या है? ये सब इनफॉर्मल लेटर हैं जिनको आप अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स को भेजते हैं। देखिए, एक फॉर्मल लेटर का पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपके सामने एक फॉर्मल लेटर है। सबसे ऊपर लिखा हुआ है needles.com। ये कंपनी है जिसने लेटर लिखा है, ये इसका एड्रेस है, इंडस्ट्रियल सिटी दिल्ली। उसके बाद फोन नंबर, उसके बाद वेबसाइट, उसके बाद इनका ईमेल। फिर उन्होंने यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर डाला, लेटर का एक रेफरेंस नंबर हो गया। उसके बाद डेट डाली, उसके बाद जिसको लिख रहे हैं उसका नाम डाला, द इंश्योरेंस मैनेजर, स्टेट इंश्योरेंस कंपनी, उसका एड्रेस आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट लिखा कि किस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद आपने अपना लेटर में जो भी बातें आपको बतानी थी और जो भी आप उनसे चाहते थे रिस्पॉन्स में, वो सब आपने इसके अंदर मेंशन कर दिया। एंड फाइनली आपने एंड में अपना नाम वगैरह लिखकर लेटर एंड कर दिया। तो ये इस तरीके से एक फॉर्मल लेटर को बनाया जाता है। अब देखिए, फॉर्मल लेटर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो सब अब समझने वाले हैं कि क्या क्या पार्ट है एक फॉर्मल लेटर के। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी हेडिंग। हेडिंग लेटर के सबसे टॉप में और लेटर के सेंटर में लिखी जाती है। जहां आप क्या मेंशन करते हैं? आप उसका नाम, सेंडर का नाम और एड्रेस मेंशन करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया था, मैंने कहा था कि ये देखिए, यहां पर अगर हम बीच में देखें, यहां पर needle.com, इंडस्ट्रियल सिटी, ये कौन है? ये सेंडर है। उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका ईमेल आईडी सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहला आपको हेडिंग इस तरीके से मेंशन करनी है। नॉर्मली जो कंपनीज होती हैं उनके लेटर हेड पे ये चीज ना प्रिंटेड फॉर्म में होती है। ठीक है, इसको हम रिटर्न एड्रेस भी बोलते हैं। यानी कि रिसीवर को ये पता लग जाएगा, अच्छा मुझे इस ईमेल आईडी पर, इस फोन नंबर पर या इस वेबसाइट पर जाकर इनके बारे में पता करना है या मुझे रिस्पॉन्ड करना है। इसको बोलेंगे हेडिंग। दूसरा होता है रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर का मतलब है, बाद में सपोज आपको ये इस लेटर के बाद एक और लेटर भेजना है तो आप सामने वाले को ना रेफरेंस नंबर देखोगे, भाई देखो पिछला वाला लेटर में ये नंबर डाला हुआ था मैंने। आप चाहें तो उस लेटर को आप रेफर कर सकते हैं जो आपके पास आपके रिकॉर्ड में होगा। तो रेफरेंस नंबर बेसिकली रिमाइंडर की तरह काम करता है आपके लिए, ताकि याद आए, अच्छा उस डेट को फला फला नंबर का लेटर मैंने आपको सेंड किया था। इसको बोलते हैं रेफरेंस नंबर।
तीसरी चीज आती है डेट। ऑब्वियसली हर लेटर के ऊपर आप डेट लिखोगे, है ना। अब कंपनीज और कंट्रीज अलग अलग फॉर्मेट यूज करती हैं डेट्स का। नॉर्मली फॉर्मेट आपका DDMM YY की फॉर्मेट भी हो सकता है, या ये कुछ स्टाइल्स हैं देखिए, 28 सितंबर 2019, या सितंबर 28 2019, या 28 सितंबर 2019। तीनों में से कोई भी फॉर्मेट यूज किया जा सकता है। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि हमें इनमें से कौन सा इस्तेमाल करना है, ठीक है। बट नॉर्मली पहला वाला जो है ना 28 सितंबर 2019, अक्सर ये ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब चौथा पॉइंट आता है इनसाइड एड्रेस। इनसाइड एड्रेस का क्या मतलब है? नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर। भाई जिसको आप भेज रहे हो आप लिखोगे ना उसका नाम। जैसे अगर मैं आपको ऊपर लेकर चलूं, इस लेटर में मैं आपको दिखाऊं, यहां पर आपने लिखा द इंश्योरेंस मैनेजर, स्टेट इंश्योरेंस कंपनी, उसके बाद राजेंद्र प्लेस न्यू दिल्ली। ये उसका एड्रेस है रिसीवर का, जिसको मैं भेज रहा हूं ये चीज, ठीक है। तो इनसाइड एड्रेस में मुझे क्या लिखना है? नेम एड्रेस ऑफ द रिसीवर ऑफ द लेटर। अब नॉर्मली आपके घर पे कभी लेटर आया होगा, आपने कभी ध्यान दिया है, जब आप लेटर रिसीव करते हैं तो ऊपर ऊपर ना एक पोर्शन में कटा होता है, मतलब वहां पर आप देख पा रहे हैं एड्रेस। कभी गौर किया आपने? ठीक है, मतलब काट कर उस एनवलप को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि आपको वो एड्रेस दिख जाए इजीली। इस तरीके के आजकल लेटर हेड इस्तेमाल, सॉरी एनवलप इस तरह के बनाए जाते हैं। पांचवा पॉइंट आता है सब्जेक्ट लाइन। भाई किस बारे में बात कर रहे हो? जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्कूल कॉलेज में कभी अगर लेटर लिखा हो तो वहां लिखते हैं जी सब्जेक्ट लीव फॉर 2 days। दिस इज व्हाट, दिस इज सब्जेक्ट लाइन्स, कि किस बारे में आप बात कर रहे हो। आप कहीं पर किसी गवर्नमेंट की बॉडी में कंप्लेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पानी की समस्या है, तो आप लिखेंगे वाटर प्रॉब्लम। ये क्या हो गया? ये हो गया आपकी सब्जेक्ट लाइन। तो सब्जेक्ट लाइन बेसिकली ना हमें उस लेटर का पर्पस क्लियर कर देती है, किस लिए वो लेटर लिखा जा रहा है। छठा पॉइंट आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है अब आप किसी को बोलोगे, क्या बोलोगे? हेलो, ऐसा नहीं बोलोगे ना आप उसको बोलोगे सर या मैडम, है ना। तो कॉमनली यूज क्या है? सर स्लैश मैडम, ठीक है। अगर आपका पहली बार उनसे इंटरेक्शन हो रहा है तो सर मैडम लिखेंगे, बट अगर दूसरी तीसरी चौथी बार आप उनसे बात कर रहे हैं लेटर के थ्रू ही, तो आप वहां पर डियर शब्द का भी साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हेन देयर इज अ प्रीवियस इंटरेक्शन। बट देखिए साफ साफ लिखा हुआ है नो MAM, यानी कि मैम वर्ड आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद इफ द राइटर नोज द रिसीवर, मैं अगर आपको जानता हूं और मैं आपको लेटर लिख रहा हूं तो मैं लिख सकता हूं डियर मिस्टर खन्ना या डियर मिस मलिक एक्सेट्रा, इस तरीके से, ठीक है। When you are using name of addressee, please address by the first name, surname only as given in the examples. Don't write dear Mr. Rajiv और डियर मिस नाम्या, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। और यहां पर एक चीज और बताई गई है, नॉर्मली आजकल क्या होता है MS डॉट मिस सिर्फ इस्तेमाल होता है चाहे वुमेन मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो। अक्सर पहले क्या होता था, मिस होता था अनमैरिड के लिए, मिसेस लिखते थे मैरिड गर्ल्स के लिए। बट अब ये ट्रेंड बदल रहा है, नॉर्मली अब सिर्फ MS डॉट लगा देते हैं, गर्ल हो वुमेन हो कोई भी हो उसके लिए। सातवां पॉइंट आपका बोलता है बॉडी ऑफ द लेटर। अब बॉडी ऑफ द लेटर को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आप लिखते हैं इंट्रोडक्शन और ओपनिंग पैराग्राफ, यानी कि व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट द कॉन्टेक्स्ट और द बैकग्राउंड ऑफ द लेटर एंड इंट्रोड्यूस द टॉपिक ऑफ द करस्पॉन्डेंस। बेसिकली किस बारे में बात कर रहे हो आप। जैसे आप लाइनें लिखना शुरू करोगे, हमारे शहर में पानी की बहुत समस्या है, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग टू दिस लेटर, मतलब आपने ओपनिंग पैरा स्टार्ट करा और आपने बताया किस बारे में आप बात करने वाले हैं। सेकंड पॉइंट में आप जाएंगे, बी के अंदर लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ बॉडी और द मेन पैरा। अब आप अपनी पूरी डिटेल मेंशन करेंगे आपकी जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप इस पैराग्राफ को जिस तरीके से मेंशन करते हैं, जिस तरीके से लिखते हैं ना, उससे आपका टैलेंट पता लगता है कि आपने किस तरीके से किस स्टाइल से अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाई है। फाइनली जब आप एंड करेंगे अपना लेटर, आप लिखेंगे क्लोजिंग पैराग्राफ। अब क्लोजिंग पैराग्राफ क्या होता है? आप जो रिस्पॉन्स उससे चाहते हैं, जैसे आप लिखेंगे जी आई होप माई प्रॉब्लम विल बी सॉल्व इमीडिएटली, आई होप यू विल रिप्लाई मी, ठीक है। आई होप कि आप किसी को भेज देंगे एग्जीक्यूटिव को मेरे घर पर मिलने के लिए, या आई होप कि आप मेरी लीव सैंक्शन कर देंगे, मेरा प्रपोजल अप्रूव कर देंगे, एंड सो ऑन। बेसिकली आप कंक्लूड कर रहे हैं कि व्हाट यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ दैट रिसीवर फ्रॉम योर लेटर। आठवां पॉइंट आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का मतलब क्या होता है? आप ऐसा नहीं, आपने अपनी समस्या लिखी, बोला जी बंदे को भेज देना मेरे घर पे एक काम करवाने के लिए, और आपने लेटर बंद कर दिया। नहीं, एंड में जाकर आप लिखते हैं यू आर सिंसियरली, यू आर फेथफुली, याद है आपको ये शब्द, योर्स ट्रूली, ये सब आप लिखते हैं और फिर अपने लेटर को आप क्लोज करते हैं। एंड इफ द सैल्यूटेशन हैज बीन एट अ मोर पर्सनल लेवल, यानी कि
आपका जो बंदा है जिसको आप लेटर लिख रहे हैं वो बहुत ज्यादा क्लोज है, तो आप ट्रूली या योर्स ट्रूली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ध्यान रखने वाली बात यह है, फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड इज रिटन कैपिटल। योर्स ट्रूली लिखा तो वाई कैपिटल आपने लिखा दिया, सिर्फ ट्रूली लिखा तो आपने टी को कैपिटल बना दिया। ठीक है। 9 पॉइंट बोलता है जी सिग्नेचर स्लॉट। सिग्नेचर स्लॉट का मतलब है जो बंदा भेज रहा है लेटर, जो लिख रहा है, उसका डेजिग्नेशन, उसका साइन। आपने देखा कभी कभी मैं अक्सर लिखता हूं अपनी जगह पर थैंक्स रिगार्ड्स सीपी क्लासेस विजय गुप्ता, तो मैंने लिख दिया मेरा नाम, मेरे सिग्नेचर, वट। ऐसे कंपनीज में लिखा होता है जी मैनेजिंग डायरेक्टर सो एंड सो, ऐसे करके। ठीक है। इससे क्या फायदा होता है, इससे ना वो डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक बन जाता है। प्लस जिस बंदे ने अपने साइन करे हैं, जिसका नाम लिखा हुआ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, उसकी अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी कि भाई आपने लेटर साइन करके भेजा था, अब आपकी जवाबदेही है, मतलब यू विल बी रिस्पॉन्सिबल इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग। ओके। 10वां होता है रेफरेंस इनिशियल्स। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, सम ऑर्गेनाइजेशंस प्रेफर सिग्नेचर्स ऑफ अदर पर्सनल इन्वॉल्व्ड इन डिक्टेटिंग और टाइपिंग ऑफ अ लेटर। यानी कि जिसने वो लेटर टाइप किया, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है, पीएज होते हैं, पर्सनल असिस्टेंट होते हैं बड़े बड़े ऑफिसर्स के। अब वो बड़ा ऑफिसर थोड़ी लिखेगा लेटर, उनका जो टाइपिस्ट होगा या जो भी कंप्यूटर में काम करने वाला बंदा होगा, वो उसको बोल देंगे जी तू लेटर लिख के भाई मेरे को दे दे। ठीक है। तो उसका नाम भी मेंशन किया जा सकता है, उसका सिग्नेचर, ताकि पता लगे उसने लिखा है। यानी कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो गर्दन उस एमडी की नहीं, उस बंदे की पकड़ लेंगे, भैया देख तूने लेटर लिख के भेजा था हमें। ठीक है। 11 पॉइंट आता है आपका एनक्लोजर। एनक्लोजर में क्या होता है, जैसे आपको याद है आप जब मेल करते हैं तो आप वहां पर अटैचमेंट भेजते हैं, कोई आपका पीडीएफ फाइल है, कोई वर्ड फाइल है, कोई वीडियो है, वो आप अटैच करते हैं। दैट इज वॉट इट इज एन एडिशनल डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं आप इसको, जो अपने लेटर के साथ आप सामने वाले को भेज रहे हैं, इसको बोलते हैं एनक्लोजर्स। उसके बाद सीसी, याद है आपको जब आप मेल करते हो वहां पर आता है सीसी, है ना। सीसी का मतलब होता है कर्टिसी कॉपीज, यानी कि इस पर्टिकुलर रिसीवर के अलावा और कौन कौन लोग हैं जिनको आप अपना लेटर, अपनी मेल देना चाहते हैं। द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इज रिटर्न, उन सबके बारे में ये चीज मेंशन किया जाता है। पुराने जमाने में पहले 20-25 साल पहले, आपको याद है, आपको शायद पता नहीं, पता है नहीं पता, कार्बन कॉपीज का पहले बड़ा इस्तेमाल होता था। पेपर के नीचे कार्बन लगाया, उसके नीचे एक और पेपर लगाया, तो जो आपने लिखा वो उस नीचे वाले पेपर पर छप गया, है ना। उसके इसमें क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड यूज करते थे। ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन लिखा मैंने लेटर के एंड में और मैंने मेंशन कर दिया मिस्टर कमल नागपाल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, मिस्टर पंकज दुआ अकाउंट्स ऑफिसर, यानी कि ये लेटर रिसीवर जो एक है उसके पास तो जा ही रहा है, इन दोनों बंदों के पास भी वो लेटर जाएगा। ठीक है। 13 आता है आपका पीएस, पोस्ट स्क्रिप्ट। अब क्या हुआ, आपने लेटर कंप्लीट कर दिया, ठीक है, बट लेटर कंप्लीट करने के बाद आपको यार, अरे यार ये चीज तो मैं मेंशन करना ही भूल गया, अब क्या करें। अब आप या तो एक ही ऑप्शन है, या तो दोबारा लिखें लेटर को। ठीक है। हालांकि आजकल डिजिटल जमाना है, आजकल लेटर वर्ड में टाइप होते हैं, तो इट इज वेरी इजी टू मेक एनी काइंड ऑफ चेंजेस। ठीक है। हालांकि इन्होंने यहाँ पॉइंट दे दिया है, तो नॉर्मली ये क्या बोल रहे हैं, अगर कोई वाइटल इंफॉर्मेशन छूट जाती है और आपके लिए पूरा लेटर एडिट करना पॉसिबल नहीं है, तो आप लेटर के एंड में लिखेंगे पीएस, और आप वो जो वाइटल इंफॉर्मेशन है उसको मेंशन कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, पीएस के बाद लिखा हुआ है टाइमिंग ऑफ द मीटिंग हैज चेंज्ड फ्रॉम 11 AM टू 3 PM ऑन 17 नवंबर 2015। पहले आपने लेटर में हो सकता है टाइमिंग दे दिया हो जी 9 बजे का या 11 बजे का, 11 बजे का इस एग्जांपल के हिसाब से, अब वो टाइमिंग चेंज हो गया 3 बजे हो गया। अब आपने सोचा यार लेटर पूरा मैं एडिट नहीं करूंगा, लेट्स मेक अ नोट इन द एंड पीएस कि भैया टाइमिंग 11 बजे से 3 बजे का हो गया है। तो इस तरीके से आप अपना ये लेटर पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक है। तो लेटर राइटिंग के 13 पॉइंट हैं, 13 की 13 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बहुत अच्छे से सारे पॉइंट्स याद कर लीजिएगा, किस पॉइंट में क्या चीज मेंशन करी है। मैंने वैसे कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको क्लियर कर दिया है, तो आपको आई होप ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो यार यस जरूर लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ मुझे समझ में आ गया टॉपिक। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, ये टॉपिक कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक पर लेकर जाऊंगा जो है रिपोर्ट राइटिंग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द वीडियो। वीडियो को शेयर जरूर कर देना यार, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको इस वीडियो की सख्त जरूरत है। आपका एक शेयर बटन बहुत सारे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। मेरी भी कोशिश यही है कि मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करूं, इसीलिए मैं थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूं और आपके लिए वीडियोस लेकर आ रहा हूं रेगुलरली। थैंक यू सो मच। एक लाइक जरूर कर देना अगर आपको लगा हो कुछ वैल्यू मैंने ऐड करी है आपकी लाइफ में इस वीडियो के थ्रू, एंड सब्सक्राइब चैनल जरूर कर लीजिएगा बेल के नोटिफिकेशन के साथ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। विजय गुप्ता साइनिंग ऑफ।